Good morning. Good morning, students. Good morning, sir. Am I audible to all? Good morning. Good morning. Okay. Let's join others. In the last lecture, we discussed the various scripting issue, how we declare the variables in the Unix script. कैसे हम लोगों ने Unix स्क्रिप्टिंग के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, इन सब चीज़ों को देखा था। जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल कैन स्टोर द वैल्यू इन अ प्रोग्राम, और सिंपल जो वेरिएबल्स हैं वो आपके यूनिक्स के अंदर 3 टाइप्स के हैं। वो एक लोकल वेरिएबल होते हैं जो कमांड लाइन पे दिए जाते हैं, डायरेक्टली कमांड लाइन पे आप असाइन करते हैं वैल्यू और वहीं पे इसको यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल्स परमानेंट नहीं होते हैं, तुरंत स्किप हो जाते हैं जैसे आप कमांड लाइन से बाहर आते हैं। और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके स्पेशल वैल्यू को कंटेन करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे कि वेरियस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पसेस। On these variables, when execute, it run the specific process, child process in the script. अगर हम स्क्रिप्ट के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, रन कर देते हैं। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। और जनरली देखना चाहते हैं तो सिंपल, जैसे अगर आपको सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके सिस्टम के जानने हैं कि व्हाट आर द the command print env command will show the all environment variable of your shell के अंदर जितने भी environment variable हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो जरूरी नहीं कि आप सारे environment variable याद करिए, आप सिंपल एक कमांड के थ्रू सब कुछ जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक आउटपुट दिखा भी शो कर दे रहा हूँ कि इफ यू राइट इन योर टर्मिनल सिंपल command like if you write print, easy command है env represent the environment or print command. So print env show the all environment variable. Here are the all environment variable and their values. बहुत सारे environment variable हम लोग जानते हैं, बहुत सारे environment variable हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स के नाम हैं स्पेसिफिक वेरिएबल, उस सबकी लिस्ट पूरी सारे एक स्पेसिफिक कमांड से जान सकते हैं। ऑलवेज आप इंटरव्यू में व्हिच कमांड विल शो द ऑल एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो प्रिंट env कमांड शो द ऑल एनवायरनमेंट वेरिएबल। यूजर डोमेन आपके सिस्टम का नाम है, जैसे यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट नेम, तो कभी कभी हम लोग को यूजर का नेम, यूजर डोमेन नहीं पता होता है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है वो चीज आ रही है। फिर आपका प्रोसेसर लेवल क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जिसका यूज हम लोग अपनी अलग अलग टास्क के लिए कर सकते हैं, अलग अलग वर्क के लिए कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जैसे होस्ट नेम है, होस्ट नेम आपका सिस्टम का नेम जैसे दिखाई पड़ रहा है, एक सिस्टम का नेम आप जो देते हैं, लेकिन एक जो स्पेसिफिक नेम होता है जो सिस्टम ओरिजिनली कंटेन करता है इंस्टॉलेशन के समय, वो नाम। पब्लिक की जो पाथ है वो कौन सा होता है, ओल्ड पासवर्ड जो है कि पीडब्ल्यूडी है, जो पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो शो हो रही है वो शो कर रहा है आपको। फिर आप क्या कर रहे हो कि जावा होम का जो पाथ है वो आपका शो कर रहा है, बिन जहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। प्रोसेसर आर्किटेक्चर कौन सा, AMD 64 आपका यहाँ पे यूज हो रहा है।
कभी कभी हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा इंटेल प्रोसेसर है, चिपसेट है, या कौन सा है, तो ये चीज नहीं बदल पाती है। तो आप इस कमांड से सिंपल आप ये जान सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर किस टाइप का है, एएमडी है, इंटेल है, इंटेल ओरिजिनल है, इस तरह से। तो उसका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एएमडी 64 बिट का ये प्रोसेसर है, तो ये भी दे रहा है। लोकल ऐप डेटा है, कंप्यूटर नेम अगेन यूज हो रहा है। यूजर किस नाम से ये हमारा यूजर, आप अपने यहाँ करेंगे तो आपका नाम आएगा। इसके बाद सिस्टम टैग ड्राइव कौन सी है, और बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव है। यूजर प्रोफाइल है, पाथ नेम अवेलेबल है। बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो बोलते हैं, होम डायरेक्टरी बोलते हैं, टेम्परेरी डायरेक्टरी कौन सी होती है, ये सब सभी चीजें हैं। और साथ में देखिए सेल की चीजें आ रही हैं, आपका सेल कौन सा यूज हो रहा है, बैश शेल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका कमांड पाथ कौन सा है, स्लैश बिन स्लैश बैश है। हमारा टर्मिनल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स टर्म नाम है इस टर्मिनल का। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि विच टर्मिनल यू आर यूजिंग इन द बैश शेल प्रोग्रामिंग, तो आप बता सकते हो कि टर्मिनल नेम यूज एज ए टर्म आपका ये शो हो रहा है। फिर आपका ये सब प्रोग्राम डेटा है, विन डायरेक्टरी, विंडोज की डायरेक्टरी कौन सी है, वो आपका पाथ शो कर रहा है। There are lots many things which are used in the environment. Each and every essential information is stored in these variables, and these variables are directly accessed by the English programmer. तो इसी वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम लोग बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग, बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस अब जैसे कि ये तो एक सिंगल कमांड है जिससे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमें शो करना है, तो वी राइट ओनली दिस वन। जनरली जितने इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। तो अगर आप जैसे होम डायरेक्टरी जानना चाहते हो, तो आप सिंपल जैसे जो आपके देखिए अगर लेफ्ट साइड में सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो वेरिएबल का नाम है, और वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है। तो हमने सोचा कि अगर होम डायरेक्टरी हमें पता करनी है तो हम इस तरह से शेयर करते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम पता है और उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इको के अंदर डबल कोट्स के अंदर डॉलर साइन यूज करते हुए उस वेरिएबल में, क्योंकि डॉलर साइन इज यूज फॉर द शो द वैल्यू ऑफ द एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको शो करना है तो वी यूज डॉलर साइन इन द स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी एक तरह का वेरिएबल ही है, तो उसकी वैल्यू को शो करना है तो हम डॉलर साइन यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने टेम्परेरी डायरेक्टरी की पता करनी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, टेम्परेरी डायरेक्टरी मतलब एनी इंफॉर्मेशन वेरिएबल का नाम बस आपको लिखना है और उसकी डिटेल आ जाएगी। पाथ जो स्पेसिफिक सिस्टम पाथ से है वो उसका क्या है, इसी पाथ में हम लोग जावा की और सारी चीजें हम लोग सेट करते हैं उसके कंपाइलर इंटरप्रेटर को। इसी तरह से किसी भी चीज को आप देखना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप इंडिविजुअल भी चाह सकते हैं और एक साथ। प्रिंटर ऐसे इंस्टॉल है, प्रिंटर की नेम जानना है हमें, तो आप यूज कर यहाँ पे प्रिंटर का नेम जो आपका प्रिंटर इंस्टॉल है वो आपका नाम शो कर रहा है। तो कोई कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो सिंगल इंफॉर्मेशन को करने के लिए हमें अंडरस्टैंड के साथ एनवायरमेंट वेरिएबल, और ये एनवायरमेंट वेरिएबल फिक्स है, इसमें आपका नहीं कि स्मॉल कैटलिस्ट है। So environment variable are capital letters, generally variables are capital letter। ये आपके कैपिटल लेटर में लिखे हैं और इसके अंदर और डायरेक्टली उसी में आप तो small नहीं है।
spelling environment will all environment will show in the single command by command. If you want to anyone specific command for the environment by तो हम केवल echo के साथ में उस कमांड का अपर केस में लिख देते हैं, इतना क्लियर होता है। अब ये तो पिछला क्लियर चीजें थी। और आज हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़े। आज मैं आपको एक वीआई एडिटर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए दो तरीके से आप फाइल बनाते हैं स्क्रिप्टिंग। पहले तक क्या उन्होंने बताया था कि आपको कि सेल फाइल बनाते हैं और कैट कमांड से बनाते हैं। कैट कमांड का यूज करते हुए अगर आपने ग्रेटर साइन करके फाइल नाम दिया है तो आपकी फाइल बन जाती है। And slash symbol then file name followed by the file name, then we execute the file। अब एक है आपका वीआई एडिटर। एडिटर कैसे काम करता है? ये वीआई एडिटर में सिंपल कुछ हम लोग को ध्यान रखना है। एडिटर करने अमन, ठीक है। वीआई एडिटर एडिटर है और अमेंडमेंट तो हम लोग ये करते हैं कैट में हम डबल एंगुलर वगैरह को फाइल करते हैं। लेकिन इसमें अगर जो लाइंस होती हैं वो लाइंस एक्सटेंडेड में आती और उसमें एक वीएट में डेटा नहीं कैट में आ सकता। अगर हम डेटा को भी देखना चाहते हैं तो हम लोग वीएट यूज करते हैं। क्या है एडिटर? एक क्लास टेक्स्ट एडिटर है इसके लाइनक्स और यूनिक्स फैमिली का। और वीआई एडिटर में को हम बोलते हैं वीआई एडिटर को विम एडिटर बोलते हैं। और एक एडवांस वर्जन है विम वीआई इम्प्रूव वर्जन। वीआई इम्प्रूव वर्जन है। वीआई का इम्प्रूव वर्जन आया होगा विम बोलते हैं विम।
जिसको हम वीआई इम्प्रूव्ड वर्जन बोलते हैं। कुछ और एडिटर्स के नाम है, जैसे एल्विस है, एनवीआई है, एनमो है, वीएल। These are the edits which can use for the scribbles. Each and every editor has a specific features including this. Here we use the VI editors. वॉइस आपको अभी को बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मुझे लगता है शेयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, तो हम लोग बात ही करते हैं। तो VI एडिटर्स का लेवल देखिए, बेसिक ये है कि मैं उसको नेक्स्ट में दिखा दूंगा। बेसिकली एक ऐसा एडिटर कि जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो स्क्रिप्टिंग का मेन तरीका है फाइल बनाने का। जो सिंपल फाइल टेक्स्ट फाइल बनाते थे, उस तरह भी हम लोग स्क्रिप्टिंग फाइल लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग फाइल जब लिख रहे हैं तो कैट कमांड से एक तरीका से हम लोग फाइल का नाम है, और कैट कमांड के साथ ग्रेटर साइन लगा के, और उसके बाद फिर फाइल का नाम एसएच। वी आर यूजिंग द Shebang को यूज करते हैं, हैश एक्सक्लेमेशन साइन, और फॉर बैक फॉरवर्ड स्लैश बिन स्लैश एसएच। तो स्लैश बिन स्लैश एसएच इज द पाथ फॉर द बैश फाइल वेयर एग्जैक्ट फाइल इज। तो जब हम कैट कमांड से इस तरह कर सकते हैं, तो उसे कमांड ले सकते हैं सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। जब फाइल को सेव करते हैं तो कंट्रोल सी से बाहर आते हैं, और सबसे पहले फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं, ch+x, then file followed by the file name with the sh extension. Then we after that we secure the file using dot symbol back में cat में दोबारा बैकअप करके फाइल न्यू आ जाती है उसके अंदर, शो नहीं होता है। तो इसके लिए एडिटर है, वीआई एडिटर है हमारे पास। वीआई एडिटर का मेन पर्पस है आपका, basically it provides the environment for or a program to execute the basic Unix command. In the VI editor, we have a lot of other editors, list, NDI, and NanoVel. But these are the editors having a register for describing any scripting file. After that, nowadays we are using powerful एक कमांड होता है, दूसरा होता है एडिटर इंस्पेक्ट मोड। कमांड के अंदर हम लोग स्पेसिफिक वीआई एडिटर्स में ओपन करते हैं फाइल को, कर्सर मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट को कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और कमांड और जो कमांड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे जो भी आप जैसे कि वैल्यूज लिखेंगे, उन वैल्यूज में स्मॉलर और ग्रेटर का अलग अलग मतलब होता है, तो कमांड को बहुत ही केयरफुली हम लोग को लिखना होता है। तो कमांड केस सेंसिटिव है, और कमांड मोड में हम वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक वी यूजिंग वेरियस कमांड्स, वी यूजिंग वेरियस कमांड। वी प्रेस आई, स्मॉल आई प्रेस करेंगे, और देन वी प्रेस एंटर साइन।
जैसे ही आप स्मॉल आई प्रेस करते हैं तो हमारी जो फाइल है एडिटर की इंसर्ट मोड में हो जाती है। वी कैन कंटेंट ऑफ दैट फाइल और उसके अंदर हम लोग various कई सारी चीजें लिख सकते हैं, कमांड लिखते हैं। और उसके बाद जब आप लिखते हैं फाइल तो वीआई एडिटर जब हम यूज करना है तो वीआई कमांड यूज करना है। वीआई किस फाइल का नाम देना है एक्सटेंशन, और अगर की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो ओपन हो जाती है विद प्रीवियस कंटेंट। दिस इज पावरफुल। अब अगर आप सिंपल जब आप करते हैं सेकेंड स्टूडेंट्स राइट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। तो सिंपली जो आपका जब भी इंसर्ट मोड आएगा तो उसमें प्रेस करके आएगा और इंसर्ट मोड से बाहर जाने के लिए हम escape की प्रेस करनी होगी। जब इंसर्ट बटन हो इंसर्ट प्रेस किया जाता है ऑप्शन होते हैं। जब आपकी टिल्ड साइन शो होंगी जिन लाइंस में, दीज आर द अनयूज्ड लाइन, दीज आर द अनयूज्ड लाइन इन द डबल जेट स्मॉल डबल जेट प्रेस करते हैं, आपकी फाइल एग्जिट हो जाती है। और एग्जिट होने के बाद उस फाइल में जो कंटेंट होते हैं वो आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो वीआई में किसी तरह की परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप एक कमांड रन करते हैं, बैश कमांड यूज होता है और बैश के साथ में सिंपल हमें फाइल का नेम देना है। इफ यू यूज द बैश कमांड विद द फाइल नेम यूजिंग एक्सटेंशन sh, तो बैश कमांड कैपिटल टू रन द फाइल, आपकी फाइल कंप्लीटली रन लाती है। वी आर नॉट स्पेसिफाई द एग्जीक्यूशन कैपिटल ए है तो एंड ऑफ द लाइन हम लोग बोलते हैं एस्केप से टर्मिनेट इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए। स्मॉल यू अंडू लार्ज, कैपिटल undo all change to the entire line. Small o use for open a new line, go to insert mode. If we use small dd to d consequently, we can delete a line. For dd, delete three lines sequence using capital D. Delete content of line after cursor. Content of dw used to delete word. For dw used to delete four words. Cw change the word. X delete character at its cursor. R replace character, capital R O write characters from cursor onward, or small s substitute one character under the cursor, continue to insert. Capital S constitute entire line and begin the insert at the beginning of the line. Change case of individual character. These are the basic VI command which we have to remember for entering the for making the file, for making the script in the VI editor. We should remember these command, special command for the writing the scripting file the VI editor. और VI editor में ये सारे commands specific inner or outer
move cursor down, H move cursor left, L move cursor left, राइट। तो ये आपके मूविंग कमांड है। फाइल को सेव करने के लिए सिंपली हम लोग अगर शिफ्ट करके क्विट करना चाहते हैं तो शिफ्ट, देन वी प्रेस जेड, स्मॉल जेड साइन फॉर सेविंग एंड क्विटिंग द फाइल। W used to save the file but keep it open. W से कोई भी किसी भी समय हम इंडेंट सेव कर सकते हैं लेकिन फाइल ओपन रहती है। Q हो सकता है कि without saving file. If you want any time quitting file without saving the file, then we press Q. If you want to save and quit, then we press WQ in the small letter. Distribution also had an improved version VI Vim. VI improved version Vim is an improved version of VI editor. It was in the two modes command and insert. VI editor is used in the two modes command and insert. Command mode takes the user command and insert mode is for editing text. Command mode user के command को press कर लेता है और insert mode editing text करने के लिए होता है। You should know the command to work on your file. किसी भी फाइल की कमांड को जान सकते हैं लोग। Learning the user editor can benefit the creating script and editing file. VI से हम लोग किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। VI फाइल नेम, VI फॉरवर्ड बाय फाइल नेम, editing file it already exists and file name opens existing file. अगर if you want to open the file existing file, then we use view command, then file name. In the file we use when we say the tilde sign or tilde sign lines, so that they are the unused line in the VI editor. In the VI editor we have a two operation mode, command mode and text mode, insert mode. If we want to save the file, we use shift z operation. If we want to save the content of the file on and still in the file opening file, we not want to quit, then we use a small W command. If we want to without saving quitting the file, then we use Q command. To move around with the file without affecting your text, you must in the command mode press escape twice. If we want to switch over the command mode to insert mode, then we use escape command to the file. Uh, for moving in the file, we use a small k move cursor up line, j move cursor down, h for left, and l for right position, single position, one character movement. Vi is the case sensitive. We also aware for the command in the specific case. If we write not any command in the specific case, then it is properly. Or में तो उतने रिपीटेटिव टास्क हो जाता है। To use the two times move cursor two lines down the cursor. There are many other ways to move within a VI file. Remember that you must be in a command mode. Escape twice. Okay. यहाँ पे जियो का क्यों ऐसा हो रहा है? I think you should clear the things here. हम लोगों ने आज VI एडिटर्स के कॉन्सेप्ट को देखा, इसके कमांड्स को आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए और इसमें देखेंगे, इसको यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो हम लोग इसमें बेसिकली जो कमांड्स हैं, मैं आपको गूगल क्लासरूम में इसके कमांड्स की लिस्ट भी शेयर कर दे रहा हूँ
उन कमांड्स को यूज करिए और नेक्स्ट में हम लोग वी आई एडिटर पे ही वर्क करते हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो शायद मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम दोबारा से चेक। If you have any doubt, then ask. Students write. Okay. So today we discuss the environment commands and scripting. For showing the all environment command, we use the print env command. Each and every environment command in the uppercase with a specific value. If you want to show, these are the listing of the all environment command. If you want a specific command, then we write a dollar sign with the uppercase environment value. इसके बाद किसी भी कमांड को हम लोग डॉलर साइन के साथ में उसको लिख सकते हैं, इक्वल के साथ प्रिंट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। अब इसके बाद हम लोगों ने वीआई एडिटर से बात की थी। वीआई एडिटर सिंपली जो है आपका बेसिकली वीआई एडिटर एक ऐसा एडिटर है जिसमें कि हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल बना सकते हैं। वीआई एडिटर यूज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले आप एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल में वीआई देन फाइल नेम, तो उस तरह से फाइल ओपन हो जाती है। जैसा सिंपल मैं आपको एक फाइल बना के दिखाता हूँ। वीआई एडिटर में फाइल ओपन करने के लिए वीआई यूज करिए, देन वी यूज द फाइल नेम। This one make the file, okay. When we use open the file, then this insertion mode, and we can write first the shebang hash expression sign /bin /sh. This is the shebang, or then we write any command with which we want to say that, like this one. Each and every command written in the proper way with the proper syntax. कमांड लिखने के बाद अब हम लोग चाहते हैं इसको सेव करके बाहर आए, तो शिफ्ट देन स्मॉल जेड, एस्केप दबाइए, इंसर्ट मोड से बाहर आइए। बाहर आ गए। इसके बाद रन करने के लिए बैश फाइल, देन फाइल का नाम हम लोग की इसमें आप वहां पे फाइल को सबसे पहले हम लोगों ने कैट कमांड से ओपन किया था, क्रिएट किया, उसमें इंसर्ट किया, देन कंट्रोल सी सेव किया। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन परमिशन दी थी। एग्जीक्यूशन परमिशन देने के बाद फिर डॉट्स फॉरवर्ड स्लैश देन द फाइल डॉट स्लैश कमांड यूज किया। लेकिन यहाँ पे सिंपल वी आई एडिटर में आपने अंदर वर्क किया, उसको शिफ्ट जेड जेड प्रेस करके बाहर आए, और उसके बाद आपने सिंपल बैश लिखा और फाइल नेम with sh extension your file is executed and the output is shown in the terminal. So it is a very
but it so easy because it uses the certain commands for a specific version. यहाँ पे अगर वी एडिटर में आपको मूवमेंट करना है, डिलीट करना है लाइंस आउटपुट को हम लोग एक बार और कल देखेंगे। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया है कि कैसे वी एडिटर में है। अब आप एक चीज और है कि वी एडिटर में अगर एग्जिस्टिंग फाइल हमें ओपन करनी है तो वी ओनली द फाइल नेम अगेन. This command is used for both sections. If you want to create the new file in the VI editor, then also we use the VI then file name with extension sh. And if you want to use open the existing file, then also we write the VI that file name. अगर existing file है तो वो open हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये file open होगी with the existing data. And if our file is not created in the system, then it also create the file in the system. इसके बाद हम लोग VI editor दो मोड में है. फर्स्टली कमांड मोड एंड इंसर्ट मोड. कमांड मोड के अंदर आपकी जो चीजें शो हो रही हैं इसमें बाय डिफॉल्ट कमांड मोड ओपन होता है, वहां पे इंसर्शन अलाउ नहीं है. और जो टिल्ड साइंस हो रहे हैं दीज आर द अनयूज्ड लाइंस. और इसके बाद कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए जब हमें कमांड लिखना होता है तो इंसर्ट मोड जाना होता है. आप मूव करिए यहाँ पे इंसर्ट मोड के लिए आई एंटर. नाउ वी आर इन द इंसर्ट मोड. वी राइट एनी अदर कमांड हियर like we want to show the listing of the file. आपने ये काम किया. इसके बाद आप सेव करना चाहते हो तो वी प्रेस WQ. सॉरी, then we first we escape for insert to command mode. After command mode then we press WQ या सेट के साथ जेड आप प्रेस करते हो बाहर आ गए. फिर रन करना है तो बैश देन फाइल नेम एंटर. This is the simple execution of the file in the VI mode. Okay, in the next lecture we discuss the more command in this VI editor. Hopefully you are using this command. Okay, all of you practice this basic VI editor command for this purpose. Santosh sir. Okay, all of you just practice these commands which are discussed today, and we are using these further in the next lecture for more VI editor commands. And these commands are follow in the Google class in the note. All of you just download and practice this command. Okay, thank you all. Some record